है कि एनडीए बन रही है। एग्जिट पोल आप लोगों से आता है, आपको क्या लगता है ये बताइए? हमको लगता है कि अब की बार आरजेडी बना सकती है। आरजेडी बना सकती है जी, कितनी सीटों से? वही 140 प्लस है। हाँ 140 प्लस। हाँ, चलिए क्यों बनाएगी? क्यों बनाएगी? काम कर रही है, अच्छा कर रही है काम। और भी लोग बातचीत करने के लिए हमारे साथ। सर कहाँ से हैं आप लोग? सर हम बिहार से हैं, बिहार से हैं। कैमूर जिला। कल सरकार किसकी आएगी कल? तो सर हम लोग सोचते हैं कि नीतीश कुमार की सरकार चाहते हैं। जी हाँ, क्यों? क्योंकि सर उसके सरकार होने से हम लोग को फायदा है, सब कुछ है। क्या फायदा है सर? सर हम लोग का बीबी बाल बच्चा सब पढ़ता है स्कूल में। जी सब शिक्षा व्यवस्था ठीक है? जी शिक्षा सर। व्यवस्था सब चल रहा है? जी सर। शिक्षक हैं पर्याप्त? जी सर। खाना वगैरह मिलता है? सब राशन सब मिलता है? सब मिलता है सर। मिलता है? सर जी सर। बाहर से आ रहे कमा के? नहीं सर, अभी जा रहे हैं बाहर। कहाँ जा रहे हैं? बाहर क्यों जा रहे हैं जी? तो क्या करेगा बिहार में सर? काम नहीं है। बिहार में कहाँ काम है सर अभी? किसको वोट दिए इस बार? हम इसकी बार लमटेन को वोट दिए। लालटेन को वोट दिए। जी। किसकी आएगी? आरजेडी सरकार आएगी, आरजेडी आएगी। क्यों आएगी वजह किसकी? क्योंकि 17 महीने में तेजस्वी यादव ने रह के बहुत सारा काम किया, बिहार के लिए नौकरी दिया है और बेरोजगारी दूर कराया है। इसलिए मैं ये चाहता हूँ कि आगे चल के ये तेजस्वी यादव का सरकार बने। के बारे में, महिलाओं की सुरक्षा के बारे में, चाहे वो कोई भी सरकार हो, हम तो चाहते हैं सरकार इस बार चेंज हो। 5 साल अगर तेजस्वी को मिलता है, अगर वो काम नहीं करते हैं उसको हटा के फिर चिराग को मौका दिया जाए। अगर चिराग काम नहीं करते हैं, कोई तीसरा चौथा पर्सन को दिया जाए। हर बार सरकार चेंज होनी चाहिए, मॉड्यूल सम्राट चौधरी नहीं, एनडीए में कोई भी मुख्यमंत्री के बाद कोई भी वैसा चेहरा नहीं है जिसको बैठाया जा सकता है। ठीक है, विकल्प प्रशांत किशोर हैं, ठीक है ना, जिनको लिया जा सकता है, जिनके पास विजन है। ठीक है, अदरवाइज अगर ये चीफ मिनिस्टर रिपीट होते हैं तो सरकार 5 साल नहीं चलेगी। ये एक मॉड्यूल आप बहुत कंटिन्यू नहीं हो सकता। हाँ, बिल्कुल। क्या बोल रहे हैं? तारापुर हार रहे हैं सम्राट चौधरी, पूरे बहुमत से हार रहे हैं। तारापुर जनता बोलती है कि सर मुख्यमंत्री बना के नहीं, भेज रहे हैं। बहुमत से हार रहे हैं पूरे नहीं, तारापुर के लोगों ने सम्राट चौधरी को नकार दिया। सम्राट चौधरी साथ में फेल है। गठबंधन से चाहिए या फिर एनडीए से अगर चाहिए? महागठबंधन की भी आती है, ठीक है ना, तो मुख्यमंत्री वैसा होना चाहिए जो शिक्षित हो और उसके पास विजन हो, ना कि शिक्षित तो विपक्ष तो बोल रहा है कि 8वीं फेल है। ठीक है, नहीं, आठवीं फेल है। चेहरा चेंज किया जा सकता है सर, चेहरा चेंज किया जा सकता है। ठीक है ना, तेजस्वी यादव है, ठीक है, डिप्टी सीएम रह सकते हैं। आप किसी शिक्षित व्यक्ति को बैठाओ ना भैया, लोग इतना 70% मत दिया है, उसका देने का सेंस तो इतना ही है ना कि हाँ, आदमी किसी शिक्षित को चाहता है। ठीक है, देख हिंदुस्तान आपके साथ में हूँ राजदीप सिंह। देखिए कल कुछ ही घंटों के बाद यानी जो है इलेक्शन का जो परिणाम है वो आने वाला है। हम लगातार आपको एग्जिट पोल दिखा रहे हैं, कई एजेंसी जो है अलग अलग एग्जिट पोल दिखा रहे हैं, लेकिन जो एग्जिट पोल आते हैं वो तो आते हैं हमारी जनता से ही। तो क्यों ना जनता के पास चला जाए, हमने सोचा, और उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि क्या है रुझान जो है बिहार में, किसकी सरकार आने वाली है। इस वक्त मेरी मौजूदगी है पटना जंक्शन पे, जहाँ अलग अलग शहर से, अलग अलग जिले से पटना लोग आते हैं और जाते भी हैं। आइए जानते हैं कि इस बार जो है किसकी रुझान है, इस बार 2025 में किसकी सरकार बिहार में आने वाली है। भैया कहाँ से हो आप लोग? दरभंगा बिहार से। दरभंगा बिहार से। Yes, क्या लग रहा है कौन सी सरकार कल आएगी? कल महागठबंधन आएगी और तेजस्वी यादव को हम लोग मुख्यमंत्री बनाएंगे। हाँ, क्यों महागठबंधन आएगी? 17 महीना का देखे ना परिणाम क्या हुआ, तो इसीलिए हम लोग बनाएंगे। युवा का भविष्य है वो, ठीक है, इसीलिए हम लोग बनाएंगे। जितना बेरोजगार है सबको रोजगार मिलेगा, घर घर सरकारी नौकरी मिलेगा, और इसीलिए हम लोग महागठबंधन का सरकार बनाएंगे। जो एग्जिट पोल निकल के आ रहा है, कई एजेंसी बोलता है कि बोल रहे हैं कि महागठबंधन सरकार नहीं बनेगी, उससे ज्यादा सीटें जो है एनडीए ला रही है। और वो भैया गोदी मीडिया है, तो क्या करेगा मोदी मीडिया, इसीलिए वो सब बोल रहा है। सब पैसा गवर्नमेंट बना रहा है बिहार में। क्या बोल रहे बाबा? इंडिया गवर्नमेंट बिहार में बना रहा है, क्यों बना रहा है? इसलिए इंडिया के पास रीजन है। फर्स्ट बिहार का रीजन है, विकसित बिहार का रीजन है। दूसरे सुनिए मेरे बात, पहले समझ लीजिए, मोदी जी जो 10-10 हजार रुपया लोग महिलाओं को दिए हैं, केंद्र सरकार दिया है, 2 लाख रुपया देने के बाद आप किया है, तो कहने के मतलब रोजगार के लिए दिया है कि हमारा देखते हैं आंकड़ा कितना हमारा लिया है, जो एनजीओ दिया है उससे हमारा कितना बेनिफिट मिलता है। लेकिन विपक्ष तो बोल रहा है कि घूस के तौर पे दिया है। नहीं, विपक्ष का कहने से क्या होगा? इन लोग के पास रीजन है, इन लोग के पास कोई रीजन नहीं है, तो कैसे बिहार में काम होगा? बिहार सुनिए, बिहार अबरी बहुत 25 से 30 तक चलेगा। अब बिहार में बहुत बदलाव इससे बेसी हो जाएगा। तेजस्वी आएगा कल? नहीं, तेजस्वी क्यों? अरे इंडिया आएगा। विपक्ष तो बोल रहा है कि क्या बात करते हैं? इंडिया आएगा, भाजपा आएगा, भाजपा। हाँ, नहीं, इंडिया आएगा।
एनडीए हाँ हाँ इंडिया में मोदी की इंडिया में नहीं मोदी की है जी। भाजपा आएगा अबरी हाँ आएगा बिहार में। ठीक है। तो ये बोल रहे हैं कि 10,000 में क्या होगा, तो क्या बोलेंगे? 10,000 में क्या होगा आज के जमाना में, बताइए 10,000 में क्या होगा। क्या होगा? 5 उचित बताइए। देखिए अब सिलाई मशीन सुनिए मेरे बात, सिलाई मशीन ले लिए या कोई दुकान अरे यार ये लोग तो खाली जुमलाबाजी किए जुमला। अरे 2 लाख मिलेगा मुझे देंगे 2 लाख अरे वो देखिए सब मिलेगा बिहार ऐसी देखिए बगले बगले पुल हो गया बिना विकास का हो गया केगो जाम लगता है रोड पे केगो जाम से बातचीत करते हैं। क्या कल कौन आएगा? आरजेडी आएगा। ओनली आरजेडी आएगा। आरजेडी आएगा। एनडीए आएगा कि काम किया है 20 साल में बिहार का सूरत बदल दिया। क्या विकास हुआ? यही जक्सर में आते इस समय माइक कैमरा वैमरा सब लेके भाग जाता है आपका, माइक को लेके सब भाग जाता है आपका। तो सबके उम्र ये कम हुआ है ना तो इतना बात बोलबे नहीं करता। कितना सीटें कल आएगा एनडीए को? उतना सीट कितनों आवे 123 सीट आए। अरे 2 सीट आवे भैया काहे लगे 14 घंटा इंतजार कर ला, इंतजार कर ला 14 घंटा, उतना क्या दिक्कत है? 90 का दशक कबूल नहीं किया जाएगा बिहार में। क्या लगता है कल कौन आएगा? आरजेडी आएगा। क्यों आएगा? वो उनको हमको विश्वास है उनके आरजेडी। बेईमानी से बेईमानी से हाँ बेईमानी से ईमानदारी से बेईमानी से अरे अपना मत बैठाइए मत, कल तो वही जाएगा। जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तीन तैसी। जिसको जो लगता है बेईमानी तो बेईमानी है, सही राजनीति है भैया। क्या लगता है कल कौन आएगा? देखिए भैया भैया कल कौन आएगा? एनडीए आएगा, लेकिन बिहार वासियों के पास एक विकल्प है जनसुराज। आने वाले समय में जनसुराज की सरकार 1 से 2 सीट बता रहा है एग्जिट पोल। वो वक्त बताएगा, कल बताया जाएगा, अर्ज पे नहीं तो फर्श पे। लेकिन जनसुराज एक बेहतर विकल्प था युवाओं के लिए, हर लोगों के लिए, क्योंकि उन्होंने पलायन का मुद्दा, शिक्षा का मुद्दा, रोजगार का मुद्दा, हर मुद्दा उन्होंने उठाया है। और आज तक वो कोई रैली या सभा नहीं संबोधित किए फ्लैट से। जनसुराज के वो अलावा जनसुराज के बात करें महागठबंधन और एनडीए में तो एनडीए आएगी, एनडीए आएगा क्यों आनी चाहिए एनडीए? क्योंकि उन्होंने विकास किया है और लगातार विकास कर रहे हैं, हर मुद्दे पे वो काम कर रहे हैं। और भी लोग हैं। सर कल कौन आएगा? कल कौन जीतेगा बिहार? बस नीतीश कुमार की सरकार बनेगा। क्यों बनेगी? क्यों बनेगी? नहीं बनेगी ही बनेगी, एकदम निश्चित बनेगी, 100% बनेगी। ये हमारा अनुभव का था, हमारा दिमाग का था। बहुत ज्यादा वोट इस बार पड़ा हुआ है, हो सकता है सरकार चेंज हो सकता है इस बार। नहीं चेंज होगा। जब वोट ज्यादा पड़ा है महागठबंधन का सरकार है। देख लीजिए बिहार का चनक एक ही है, नीतीश कुमार। इस बार जनसुराज को इसलिए लोग वोट नहीं दिए हैं कि जनसुराज के चक्कर में ही महागठबंधन वाले जीत जाते, लेकिन जनसुराज का भविष्य उज्जवल है। जनसुराज आएगा, भविष्य में देख सकते हैं जनसुराज को। आपका कहना बिल्कुल सही है, भविष्य में देख सकते हैं जनसुराज को। ऑप्शन नीतीश बाबू के बाद ऑप्शंस नहीं है, ठीक है ना। अभी जैसे अगर सरकार आ भी जाती है एनडीए की, तो बहुत ज्यादा बहुमत वोट आने का सेंस यही है कि लोगों का मत है कि माने चीफ मिनिस्टर चेंज होना चाहिए, मुख्यमंत्री का चेहरा चेंज होना चाहिए। क्योंकि नीतीश बाबू अब कैपेबल नहीं है मेंटली रूप से, ठीक है ना। अगले पिछले 10 साल में उन्होंने बहुत अच्छा काम किया, बट अभी मानसिक स्थिति उनकी वैसी नहीं है कि वो लगातार मुख्यमंत्री पद पे बने रहे। अगर एनडीए की सरकार आती भी है तो ये विशाल बहुमत का मतलब यही है कि जनता चाहती है कि मुख्यमंत्री चेंज हो, ठीक है ना। अगर चेंज महागठबंधन से चाहिए या फिर एनडीए? अगर महागठबंधन की भी आती है, ठीक है ना, तो मुख्यमंत्री वैसा होना चाहिए जो शिक्षित हो और उसके पास विजन हो, ना कि तो विपक्ष तो बोल रहा है कि 8वीं फेल है। ठीक है, नहीं 8वीं फेल है, चेहरा चेंज किया जा सकता है सर, चेहरा चेंज किया जा सकता है, ठीक है ना। तेजस्वी यादव है, ठीक है, डिप्टी सीएम रह सकते हैं। आप किसी शिक्षित व्यक्ति को बैठाओ ना भैया, लोग इतना 70% मत दिया है, उसका देने का सेंस तो इतना ही है ना कि हाँ आदमी किसी शिक्षित को चाहता है, तो ठीक है। एनडीए से शिक्षित चेहरा आपको नजर आता है? एनडीए नहीं, एनडीए में कोई भी मुख्यमंत्री के बाद कोई भी वैसा चेहरा नहीं है जिसको बैठाया जा सकता है, ठीक है। विकल्प प्रशांत किशोर हैं, ठीक है ना, जिनको लिया जा सकता है, जिनके पास विजन है, ठीक है। अदरवाइज अगर ये चीफ मिनिस्टर रिपीट होते हैं तो सरकार 5 साल नहीं चलेगी। ये एक मॉड्यूल आप बहुत कंटिन्यू नहीं हो सकता। बिल्कुल। क्या बोल रहे हैं? तारापुर हार रहे हैं सम्राट चौधरी, पूरे बहुमत से हार रहे हैं। तारापुर जनता बोलती है कि सर मुख्यमंत्री बना के नहीं, भेज रहे हैं। बहुमत से हार रहे हैं,
नहीं तारापुर के लोगों ने सम्राट चौधरी को नकार दिया। सम्राट चौधरी 7वीं फेल है, 7 लोगों के अभियुक्त है सम्राट चौधरी, 7 लोगों के अभियुक्त। विजय सिन्हा को भी नकार दिया है। उनके और भी लोग हैं, हम उनसे जानते हैं। सर कहाँ से हैं? जी मैं यूपी से हूँ। यूपी से हैं? अब आपसे क्या बात, अगला सर बात करेंगे आपसे यूपी चुनाव में। सर कहाँ से हैं? हम खगड़िया डिस्ट्रिक्ट से। क्या लग रहा है सर, किसी सरकार कल बनेगी? देखिए, हम किसी सरकार के मुद्दे पे बात नहीं करेंगे, हम उद्योग पे बात करेंगे, रोजगार पे बात करेंगे, बिहार के विकास पे बात करेंगे, चाहे एनडीए हो या आरजेडी हो या बीजेपी हो। जो वोट पड़ गया है, हाँ? मुद्दा देखिए, आपने वोट दे दिया है, आप सरकार कैसे बनेगी? कल 14 तारीख है, देख लीजिएगा शाम तक किसकी सरकार बनेगी। नहीं, लगना कुछ नहीं है, पल्ला भारी है, 50-50 का रेशियो चल रहा है। अगर कोई बोल रहा है कि आज मेरी सरकार बन रही है, तो रात को उसको खुद नींद नहीं आएगा कि सरकार कल मेरी गिरेगी या बनेगी। बस बिहार में बस 3 ही बात होना चाहिए, शिक्षा, रोजगार। जो बाहर पलायन कर रहे हैं उनको यहाँ फैक्ट्री लगाना चाहिए, उद्योग लगाना चाहिए कि हमारे बाहर कौन दे सकता है? हाँ? पलायन कौन दे सकता है? शिक्षा कौन दे सकता है? अमेरिका के बारे में सुने हैं? आप चुप रहिए, आपको तब से देख रहे हैं, खाली आरजेडी बोल रहे हैं, काम वाला बात तो को करिए नहीं कर रहे हैं। हाँ, मुद्दों पे बात करिए। जो यहाँ उद्योग लगाएंगे, रोजगार देगा, शिक्षा के बारे में होगा, कन्या के बारे में, महिलाओं की सुरक्षा के बारे में, चाहे वो कोई भी सरकार हो। हम तो चाहते हैं सरकार इस बार चेंज हो। 5 साल अगर तेजस्वी को मिलता है, अगर वो काम नहीं करते हैं, उसको हटा के फिर चिराग को मौका दिया जाए। अगर चिराग काम नहीं करते हैं, कोई तीसरा चौथा पर्सन को दिया जाए। हर बार सरकार चेंज होनी चाहिए, मॉड्यूल हर बार चेंज होना चाहिए। 15 साल 25 साल वाला रेशियो नहीं चल सकता, कोई भी एक मॉड्यूल बिहार में नहीं चला सकता। 15 साल और 25 साल वाला सर कहाँ से हैं? यूपी से। अगला साल बात करेंगे आखिर, ठीक है? और भी लोग बातचीत करने के लिए हमारे साथ। सर कहाँ से हैं आप लोग? सर हम बिहार से हैं। कैमूर जिला। कल सरकार किसकी आएगी कल? तो सर हम लोग सोचते हैं कि नीतीश कुमार की सरकार चाहते हैं। जी हाँ। क्यों? क्योंकि सर उसके सरकार होने से हम लोग को फायदा है, सब कुछ है। क्या फायदा है सर? सर हम लोग का बीबी बाल बच्चा सब पढ़ता है स्कूल में। जी सब शिक्षा वगैरह ठीक है? जी स्कूल वगैरह सब ठीक चल रहा है? जी सर। शिक्षक हैं पर्याप्त? जी सर। खाना वगैरह मिलता है? सब मिलता है सर। मिलता है सर जी सर। बाहर से आने का बात है? नहीं सर, अभी जा रहे हैं बाहर। बाहर जा रहे हैं? बाहर क्यों जा रहे हैं जी? तो क्या करेगा सर, काम नहीं है। बिहार में कहाँ काम है सर अभी। किसको वोट दिए इस बार? हम इसकी बार लमटेन को वोट दिए। लालटेन को वोट दिए। जी। सरकार आपको एनडीए को चाहिए? तो सर वो भी सरकार से बढ़िया ही है, ये भी सरकार बढ़िया ही है। मत किसी और को, सरकार से उम्मीद किसी और से। तो सर क्या करेगा सरकार, जो है कि हम लोग को गरीब आदमी को बाहर भेजता है खाने के प्रकार कमाने के लिए। चलिए क्या बोल रहे, कल किसकी सरकार आएगी सर? कल जिसकी सरकार आए, लेकिन ये बिहार में जो परिवारवाद है, शकुनी चौधरी के बेटा सम्राट चौधरी, रामविलास के बेटा माने जीताराम मांझी का बेटा संतोष मांझी, ये परिवारवाद से हम गोल पड़ते हैं। किसके तरफ निशाना ये बता दीजिए आप। परिवारवाद किसकी तरफ निशाना है? परिवारवाद पारस हॉस्पिटल में हेल के जंगल राज की एकदम सबसे ज्यादा परिवारवाद है तो महागत। वो कोई किसी को टिकट दिए है, अपना बड़ बेटा को टिकट दिए है, लेकिन नहीं, जीताराम मांझी में 6 सीट मिला, 6 उसका परिवार को मिला। मुख्यमंत्री पद सबसे एंड लालू जी परिवारवाद नहीं है, खानदानवाद है। साला साली समधी सरहज, अरे के वो का टिकट मिला? मोदी की 100% 100% आएगी मोदी की सरकार। आपको अरे 100% आएगी मोदी का। हाँ बहुमत फुल बहुमत। सर कहाँ से हैं? कहाँ से हैं सर? सर क्या पूछेगा हमसे? सरकार तो किसकी आएगी? सरकार तो आएगी एनडीए के, लेकिन गलत ढंग से। एनडीए हाँ, ढंग से? गलत ढंग से। हमारे आप स्लाइड दिखा दीजिएगा। गलत ढंग से आएगी एनडीए का, लेकिन गलत ढंग कैसे गलत ढंग से? से। इधर उधर हारमोनियम बिगा रहा है, टूट फूट के कहाँ से कैसे आ रहा है? कहाँ से निकल रही पेपर? छेड़छाड़ हो सकता है। हाँ, छेड़ दम है रहा है। यदि ये नहीं होती, नीतीश कुमार बोलते हैं कि हम विकास पर, ठीक है ना, तो 10,000 5,000 स्टेपनी क्यों लगा रहे हैं? 10,000 5,000 स्टेपनी क्यों लगा रहे हैं?
कि हमारी कुर्सी हमारी कुर्सी चले जाएगी। और उसने समझ लिया ना कि फोरहेड कैपिटल मेरी सीएम की कुर्सी है, समझ गए, उसने समझ लिया। लेकिन एक गलती भी उनकी है, 20 बरस से वो कर रहे हैं, उनको दिल खोल करके प्ले फील्ड में उतरना चाहिए था, समझ गया ना। लेकिन इसने गलत ढंग से किया। क्रिकेट में जब सुनील गावस्कर जाने लगा तो का इंडिया की टीम भ्रष्ट हो गया। लेकिन कितना सुनील गावस्कर पैदा हो गया पता है ना। तो सोचता कि हम ही रहेंगे तो विकास करेगा, और नहीं यार। कितना वोट पड़ा है, सरकार क्यों नहीं चेंज हो सकती है? कितना वोट निकालेंगे? देखिए वो जो क्या चीज कितना निकालेंगे वोट, कितना वोट चोरी करवा लेंगे? वोट चोरी के लिए बोल रहे हैं ना। हाँ। इतना वोट पड़ा है इस बार। देखिए जहाँ बम्पर वोटिंग हुई है, इतिहास में बिहार में इतना वोटिंग कभी नहीं हुई थी। कभी नहीं पड़ी, लेकिन बोथ साइड के पड़ी, सभी को पड़ी है, उनको नहीं पड़ी है, सभी को पड़ी है। देखिए तो सीट आई विकल्प की? आएगी, कल पता चलेगा, आएगा, जरूर आएगा। एग्जिट पोल में नहीं दिख रहा है। खैर, क्या बोल रहे थे भैया आप? कल 5 साल से नहीं हम बोल रहे थे 5 साल से नहीं रोजगार हो रहा था, अभी 10,000 दे दिए तो उसमें रोजगार कर लेगा आदमी। हाँ। में कुछ नहीं होगा। कुछ ना होगा 10,000 में। ठीक है, और भी लोग हैं। सर कहाँ से हैं आप? दिल्ली से हैं। दिल्ली से हैं, तो क्या लग रहा है सरकार बिहार में किसकी आनी चाहिए बाहर की तौर पर? सारे के सारे एक से बढ़कर एक है। नीतीश कुमार ठीक है? कोई किसी को नहीं देता कम आके, अब बिहार की सबको बात काम। नहीं है अभी भी। नहीं दिल्ली के है। बिहार को आप कैसे देखते हैं? ऐसा कुछ नहीं, अपने बस काम से आया था, काम करके निकल रहा हूँ। हाँ, कौन आएगा चेहरा मुख्यमंत्री का? जब बदलाव में आएगा तब न पता चलेगा कौन आएगा, अभी क्या बताएं। चलिए, खैर सर कहाँ से? मुजफ्फरपुर। क्या लग रहा है सरकार कौन बनाएगी? सरकार तो एग्जिट पोल में बता रही है कि एनडीए बन रही है। एग्जिट पोल आप लोगों से आता है, आपको क्या लगता है ये बताइए? हमको लगता है कि अब की बार आरजेडी बना सकती है। आरजेडी बना सकती है। जी, कितनी सीटों से? वही 140 प्लस है। हाँ 140 प्लस। हाँ। चलिए, क्यों बनाएगी? क्यों बनाएगी? काम कर रही है, अच्छा कर रही है काम। 17 महीना में गवर्नमेंट जॉब दी, इसी चलते बना सकती है। बहुत काम ऐसा है कि प्रोसेस में कर चुका था और प्रोसेस में लगाया भी है। तेजस्वी यादव काम और प्रोसेस में रखे थे, लेकिन नीतीश कुमार फिर भी पलट गए, इसलिए वो काम नहीं कर पाए। अब की बार बनेंगे तो 5 साल में अच्छा से काम करेंगे। बिहार बदलाव देख रहा है इस बार। हाँ। है ना? क्या नाम है सर, कहाँ से आए हैं? मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट से। क्या लग रहा है कि कौन बनाएगा इस बार बिहार में? लग रहा है आरजेडी सरकार बना चुकी है, बना चुकी है आरजेडी सरकार। मतदान तो हो चुका है। जी, आरजेडी सरकार बना चुकी है। 140 से 150 के आसपास रहेगी इसका सरकार। तेजस्वी तेज रफ्तार को आना जरूरी है। जब तक तेज रफ्तार रहेगा तो बिहार को डेवलपमेंट में दिक्कत हो सकती है। बिहार अभी बहुत 20 से 25 साल में बहुत बैक गया है। लालू प्रसाद के रीजन में जब था तो बिहार दलित समाज को, महादलित को आगे बढ़ाने का काम बहुत किए हुए हैं लालू प्रसाद जी। लेकिन अभी दलित और महादलित को 15 साल तक समझ में नहीं आई थी, लेकिन इस बार हम महादलित तो समझ गए। जब तक उनका लाल आएगा, लालू का लाल आएगा, तभी जाकर हम लोग के भी संविधान को इस बार सरकार में बदलाव हो सकती है। परिवर्तन है। ठीक है, परिवर्तन है। सर कहाँ से हैं? हम प्रॉपर पटना से रहने वाले हैं। हाँ। और क्या लग रहा है कल किसी सरकार बनेगी? कल देखिए सर, कहने का मतलब है कि इसमें जो सरकार जो बनेगा परिवर्तन की सरकार बननी है। क्या कि इस बार जो कि परिवर्तन जो एनडीए जो मतलब जो कि क्या कहते हैं महागठबंधन के जो भी मतलब दिए टिकट जो कैंडिडेट्स को मिला है, सारा मिक्स मिला है। सारे को ये नहीं कहा गया कि सिर्फ कल यादव और मुस्लिम ही को देंगे, सारे समाज को लेकर के चल रहे हैं। और उसपे बात क्या है कि यहाँ पे नौकरी दवाई सिंचाई का बात यहाँ चल रहा है। बाकी अदर एनडीए सरकार क्या करती है कि खींचातानी का काम करती है। मगर इस बार जो कि युवा जो है आज के डेट में युवा मतलब शक्ति में आ चुकी है। मुख्यमंत्री का शपथ कौन लेगा? मुख्यमंत्री का शपथ कौन लेगा? मुख्यमंत्री का तेजस्वी यादव। देखिए अभी मुख्यमंत्री का शपथ का भी डिसाइड अभी नहीं हो सकता, मगर ज्यादा चांसेस है तेजस्वी यादव का ज्यादा चांस है। सहरसा जिला से। क्या लग रहा है सरकार किसकी बनाएगी? आरजेडी की। क्यों? वजह दीजिए। वजह क्या है? वो वादा कर रहे हैं ना कि युवाओं को नौकरी देंगे, इसलिए और भाई बिहार में बदलाव लाएंगे। सर कहाँ से हैं आप? पूर्णिया डिस्ट्रिक्ट से सर। सर क्या लग रहा है कल सरकार किसकी आएगी बिहार में? बिहार में सरकार देखिए, जब तो एनडीए अगर मान लिया जाए अगर सही काम करती है तो फिर आगे चलो लोग उसी को चुनेंगे। लेकिन जहाँ तक देख रहे हैं कुछ में मतभेद भी हो रहा है, इसी कारण लोग सोच रहा है कुछ परिवर्तन के लिए बिहार में परिवर्तन होना चाहिए। बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ होनी चाहिए और शिक्षा के बारे में सही उसका शिक्षा होना चाहिए। प्राइवेट जो स्कूल है उसके प्राइवेट के स्कूल तो है ही, बट लेकिन जो सरकारी स्कूल है उस पर शिक्षा पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, जिसके कारण
हम लोग का विकसित हो, देश अपना विकसित होगा, बिहार विकसित होगा। विकास कौन करेगा सीधा बात? विकास सर अभी तो देख रहे हैं कि मतलब कि एनडीए भी ठीक ही कर रहा था, कुछ कुछ था ऐसा कि जो गड़बड़ है। अभी इंडिया गठबंधन, अभी तो गठबंधन में ही लग रहा है ज्यादा। गठबंधन फिर बोलते हैं हाँ। इंडिया गठबंधन है, नहीं गठबंधन। नहीं, ये जो है आरजेडी का जो है गठबंधन जो है ये जो चलेगा ठीक है, लेकिन सबसे पहली बात होता है ये भी आगे काम करे तो, न तो इसका भी कोई गारंटी नहीं है। पड़ चुका है हाँ सर। वोट तो पड़ चुका है, इसका आएगा। दोनों में 50-50। अब क्या आगे सर क्या कहाँ से है? पटना से। सर क्या लग रहा है कल किसी सरकार बनेगी? एनडीए की। एनडीए की NDA क्यों वजह दीजिए? बिहार को जिस स्थिति से जहाँ तक लेके पहुंचे हैं इसका पूरा का पूरा क्रेडिट जाता है नीतीश कुमार को, इसलिए बिहार का कल शपथ भी नीतीश कुमार ही जीतेंगे और शपथ भी लेंगे। मुख्यमंत्री का चेहरा नीतीश कुमार। बोल रहे हैं देखिए हम ये नहीं बोल रहे हैं कि बदलाव जरूरी नहीं है, लेकिन बिहार के पास अभी विकल्प नहीं है, एक मजबूत विकल्प जो उनसे भी सुचारू ढंग से चला सके ऐसा नहीं दिख रहा है अभी। प्रशांत किशोर न- में है, बिल्कुल है, लेकिन अभी 5 साल उनको और पैदल चलना पड़ेगा। अभी है भविष्य में देख सकते हैं। 30 में आ सकते हैं। हाँ अभी समय चाहिए उनको। हाँ समय चाहिए, बिल्कुल समय देना सर, पड़ेगा। कहाँ से है? कहाँ से हो? सर हम तो पटना साहिब स्टेशन से हुए हैं। क्या लग रहा है सरकार किसकी आएगी? मेरे ख्याल से तो आना चाहिए प्रशांत किशोर की, क्योंकि वो जो पलायन के बारे में कहे हैं और जो कहे हैं कि बिहार को बेरोजगारी से बचाना है, इसके लिए मेरे ख्याल से प्रशांत किशोर ही रहना चाहिए, क्योंकि शिक्षा की तरफ भी उन्होंने बहुत अच्छी बात कही है। क्योंकि आप किसी भी सरकारी स्कूल में जाके देख सकते हो वहाँ की शिक्षा कितना खराब है। आप मेरे स्कूल में आ जाएंगे तो वहाँ का सरकारी आता है, सरकारी कर्मचारी यहाँ देखने के लिए स्कूल कैसा, लेकिन हमारे जो टीचर लोग हैं वो लोग कुछ कर नहीं पाते, जो आते देख के ऐसे ही चले जाते। इसी कारण बिहार में कुछ बदलाव चाहिए तो प्रशांत किशोर जरूरी है। सर क्या लग रहा है कल सरकार किसकी आएगी? इंडिया गठबंधन का ना। इंडिया गठबंधन। सर क्यों आएगी वजह? वजह यह है कि अगर अभी तक का वोटिंग का बात करें तो जब इस तरह का वोटिंग हुआ तब बदलाव हुआ है, ये ऐतिहासिक रिकॉर्ड रहा है अभी तक का। और दूसरा ये है कि रोजी रोजगार सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट चीज़ है। अगर रोजी रोजगार नहीं दे सकते हैं तो फिर आप सत्ता में रहने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो बिहार में रोजगार नहीं है? बिहार में रोजगार है, लेकिन जिस लेवल का होना चाहिए और जिस लेवल का हमारा बेरोजगारी है बिहार में, उसके अनुसार से कंपेरिजन और परसेंटेज वाइज देखेंगे तो बहुत कम है। प्लस जो भी एग्जाम्स हो रहे हैं उसका रिजल्ट तरीके से नहीं हो रहा है, पेंडिंग हो रहा है। ठीक है, हमेशा जैसे अपोजिट वाला बात करते हैं 20 साल पहले क्या था, तो हम ये कहना चाहते हैं जो 20 साल पहले बच्चा जन्म लिया था आज नौकरी मांग रहा है, तो उनके लिए क्या ऑप्शन है, क्या खोल करके रखें? समय बदल चुका है, बिल्कुल बदल चुका है। 10,000 रुपये आप अकाउंट में दे दिए, किसके खाते से पैसा दिए? पब्लिक का पैसा था। वो बोल रहे हैं कि हम रोजगार के लिए महिलाओं रोजगार के लिए क्या कहना को चाहते? दिया है 10,000 रुपये अकाउंट पे। तो 10,000 रुपया किसका पैसा है? आपको सत्ता में हमने बैठाया, पैसा मेरा आपका सबका है, तो इसलिए तो पैसा नहीं टैक्स दिया है कि आप फ्री में किसी को पैसा बांट दो। आप जब विपक्ष बांटता है तो कहते हैं रेबड़ी बांट रहा है, तो आप बांटते हैं तो क्या हो गया? बात ये है कि तेजस्वी की सरकार इस पर आनी चाहिए। बिल्कुल आनी सर चाहिए। कहाँ से हैं आप? बरौनी से। सर क्या लग रहा है सरकार कल किसकी आएगी बिहार में? सरकार कल हमारे तरफ से नीतीश जी का आना चाहिए। जो भी काम किए हैं 2005 से लेकर के अभी तक अच्छा ही काम किए हैं। और अभी बात रह गई बिहार का, यहाँ पर बहुत सारे आदमी लोग बेरोजगार हैं। अब बिहार में चाहिए यहाँ पर बदलाव, तो बदलाव का मतलब है कि बेरोजगार भी हटना चाहिए। तो यहाँ बिहार के अंदर अब फैक्ट्री चाहिए, बिना फैक्ट्री का यहाँ काम होने वाला नहीं है। सर ये सब चीजें तो हो गई, वोट पड़ गया, कल सरकार किसकी आएगी? कल सरकार मेरे तरफ से नीतीश जी का ही आना चाहिए। आना चाहिए। सर कहाँ से हैं आप? हम आरा से हैं। क्या लग रहा है सरकार किसकी आएगी? आरजेडी सरकार आएगी। आरजेडी आएगी। क्यों आएगी वजह दीजिए? क्योंकि 17 महीने में तेजस्वी यादव ने रह के बहुत सारा काम किया, बिहार के लिए नौकरी दिया है और बेरोजगारी दूर कराया है, इसलिए मैं ये चाहता हूँ कि आगे चल के ये तेजस्वी यादव का सरकार बने। सर कहाँ से हैं? पटना से। कल सरकार किसकी आएगी? एनडीए की सरकार आएगी। अगले 20 साल तक के तेजस्वी यादव का भी सपना देखना पड़ जाएगा, इसलिए कि उनके कार्यकर्ता खुद 10% वोट कम कर देते हैं। ऐसा नौटंकी करते हैं ना, ऐसा उग्रता दिखा देते हैं कि उनको दूसरे कोई वोट देने वाला ही वोट सब कट जाता है। बोल रहे साइलेंट वोटर है तेजस्वी यादव। कौन साइलेंट वोटर? नीतीश कुमार का है वो। नहीं, कभी इसका उग्र टाइप के कर देता है। वोट पड़ा है, किसकी तरफ गया है? वोट लैंडस्लाइड विक्ट्री की तरफ चल गया है, एनडीए की तरफ। चलिए सर कहाँ से हैं आप? सर कहाँ से हैं? बेगूसराय से। सर क्या लग रहा है सरकार कल किसकी आएगी? सरकार तो संभावना क्या है? संभावना तो आरजेडी को आना चाहिए। आरजेडी को चाहिए नहीं, आएगी किसकी? आरजेडी का आएगा। चाहिए का समय चला गया है सर, हाँ। वोटिंग हो चुकी है। हाँ आरजेडी का आएगा, आरजेडी का है। क्या भवानी होगा?
वोट चोरी होगा। तो वही है, मोदी जी का है, नीतीश कुमार बाबू जीते हुए। नीतीश कुमार भी बहुत नीतीश कुमार। तो हम जनता के बीच थे, जनता से राय लेने की कोशिश कर रहे थे। हम लगातार आपको एग्जिट पोल दिखा रहे हैं, स्टूडियो से भी, फील्ड से भी, और लोगों से बातचीत कर रहे हैं। हालांकि कल ये साफ हो जाएगा कि सरकार किसकी आएगी, अगले 5 साल तक बिहार में कौन राज करने वाला है, कौन महागठबंधन तेजस्वी यादव या एनडीए गठबंधन से नीतीश कुमार। धन्यवाद।